श्री विष्णु पुराण कथा। इस विष्णु पुराण में संसार का हर सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस विष्णु पुराण में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप लोग सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आपको कुछ नहीं मिलता है, पर इस चैनल पर आप सबको जीने का राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छी राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सब के लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान आप सबको मिलेगा। विष्णु पुराण अध्याय 5 श्लोक 35। सांबा दुर्योधन की पुत्री को उठा ले जाता है, लेकिन उसे बंदी बना लिया जाता है। बलराम हस्तिनापुर आते हैं और अपनी मुक्ति की मांग करते हैं। इसे अस्वीकार कर दिया जाता है। अपने क्रोध में वह शहर को नदी में फेंकने के लिए अपनी ओर खींचते हैं। कुरु सरदारों ने सांबा और उसकी पत्नी को छोड़ दिया। मैत्रेय, मुझे सुनने की बहुत इच्छा है। हे ब्राह्मण, बलराम के कारनामों का कुछ और विवरण। आपने मुझे उनके यमुना नदी को खींचने और अन्य शक्तिशाली कार्यों के बारे में बताया है, लेकिन आप मुझे उनके कुछ अन्य कार्यों के बारे में भी बता सकते हैं, आदरणीय श्रीमान पाराशर। मैत्रेय, राम द्वारा की गई उपलब्धियों में शामिल हो, जो शाश्वत असीमित शेष पृथ्वी के धारक हैं। दुर्योधन की बेटी द्वारा पति चुनने पर राजकुमारी को जाम्बूति के पुत्र वीर साम द्वारा ले जाया गया। दुर्योधन, कर्ण, भीष्म, द्रोण और अन्य प्रतिष्ठित प्रमुखों द्वारा पीछा किए जाने पर जो उसके दुस्साहस से क्रोधित थे, वह हार गया और बंदी बना लिया गया। जब यादवों ने घटना के बारे में सुना तो उनका क्रोध दुर्योधन और उसके सहयोगियों के खिलाफ भड़क गया और वे उनके खिलाफ हथियार उठाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन बलदेव ने नशे के प्रभाव से बाधित लहजे में उन्हें मना किया और कहा, मैं कुरु के पुत्रों के पास अकेला जाऊंगा, वे मेरे अनुरोध पर साम को मुक्त कर देंगे। तदनुसार वह हाथी शैली वाले शहर हस्तिनापुर में गया, लेकिन उसने शहर के बाहर एक उपवन में अपना निवास स्थान बना लिया, जिसमें उसने प्रवेश नहीं किया। जब दुर्योधन और बाकी लोगों ने सुना कि वह वहां आ गया है, तो उन्होंने उसके लिए एक गाय, फल, फूल और पानी भेजा। बाला ने प्रथागत रूप में प्रसाद प्राप्त किया और कौरवों से कहा, उग्रसेन आपको सांबा को मुक्त करने की आज्ञा देते हैं। जब दुर्योधन, कर्ण, भीष्म, द्रोण और अन्य लोगों ने ये सुना तो वे बहुत क्रोधित हुए और बालिक और कौरवों के अन्य मित्र, जो यदु जाति को राजसी सम्मान के हकदार नहीं मानते थे, ने गदा चलाने वाले से कहा, यह क्या है बलभद्र जो आपने कहा है? यादव कुरु परिवार के प्रमुखों को क्या आदेश देंगे? यदि उग्रसेन कौरवों को अपना आदेश जारी करते हैं तो हमें वो सफेद छाता छीन लेना चाहिए जिसे उन्होंने हड़प लिया है और जो केवल राजाओं के लिए उपयुक्त है। अतः प्रस्थान करो। बलराम, आप हमारे सम्मान के हकदार हैं, लेकिन साम अनुचित आचरण का दोषी है और हम उग्रसेन या आपके आदेश पर उसे मुक्त नहीं करेंगे। कुक्कुरा और अंधका जनजातियों द्वारा हमें उनके वरिष्ठों को जो सम्मान दिया जाना चाहिए वह उनके द्वारा नहीं दिया जा सकता है, परंतु किसी ने कभी किसी सेवक द्वारा अपने स्वामी को जारी की गई आज्ञा के बारे में सुना है। समान सीट पर पदोन्नति ने आपको अहंकारी बना दिया है। हमने आपके प्रति अपनी मित्रता के माध्यम से उस नीति जो अपमानजनक व्यक्ति के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करने के खतरे को सिखाती है की उपेक्षा करके एक बड़ी गलती की है। हमने आज आपको व्यक्तिगत सम्मान की सूचना के रूप में एक सम्मानजनक उपहार भेजा है, जो न तो हमारी जाति के लिए उपयुक्त था और न ही आपकी अपेक्षा के अनुरूप था। इस प्रकार कहने के बाद कुरु प्रमुखों ने सर्वसम्मति से हरि के पुत्र को मुक्त करने से इनकार कर दिया। तुरंत शहर में लौट आए। नशे में और उनकी तिरस्कारपूर्ण भाषा से उत्पन्न क्रोध से लौटते हुए बाला ने अपनी एड़ी से जमीन पर जोरदार प्रहार किया, जिससे वह तेज आवाज के साथ टुकड़े टुकड़े हो गया और अंतरिक्ष के क्षेत्रों में गूंज गया। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं और उसकी भौहें तन गईं, जैसे उसने कहा, ऐसे नीच और निर्दयी प्राणियों में ये कैसा अहंकार है? कौरवों की संप्रभुता साथ ही हमारी भी भाग्य का काम है, जिसका आदेश ये भी है कि वे अब उग्रसेन की आज्ञाओं का अनादर या अवज्ञा करते हैं। इंद्र देवताओं को अपना आदेश दे सकते हैं और उग्रसेन शची के स्वामी के समान अधिकार रखते हैं। उस गौरव पर धिक्कार है जो एक सिंहासन का दावा करता है 100 मनुष्यों के अवशेषों पर। क्या वह पृथ्वी का स्वामी नहीं है, जिसके सेवकों की पत्नियां पारिजात वृक्ष के फूलों से अपना श्रृंगार करती हैं? उग्रसेन राजाओं का निर्विवाद राजा होगा, क्योंकि जब तक मैं संसार को कुरु के पुत्रों से पुनर्तः मुक्त नहीं कर देता, तब तक मैं उसकी राजधानी में नहीं लौटूंगा।
मैं कर्ण, दुर्योधन, द्रोण, भीष्म, बाली, दुशासन, भूरिश्रवा, सोमदत्त, शल्य, भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, जुड़वा और कुरु के अन्य सभी नीच वंशजों को उनके घोड़ों, हाथियों और रथों सहित नष्ट कर दूंगा। मैं वीर सांब को कैद से छुड़ाऊंगा और उसे उसकी पत्नी सहित द्वारका ले जाऊंगा, जहां मैं उग्रसेन और अपने बाकी रिश्तेदारों को फिर से देखूंगा। अथवा पृथ्वी का बोझ उतारने के लिए देवताओं के राजा द्वारा अधिकृत होकर मैं कुरु के सभी पुत्रों सहित कौरवों की इस राजधानी को ले लूंगा और हाथी के शहर को भागीरथी में डाल दूंगा। इतना कहकर गदाधारी बलदेव ने क्रोध से लाल आंखें करके अपने हल की धार को शहर की प्राचीर के नीचे से नीचे की ओर धकेला और उन्हें अपनी ओर खींच लिया। जब कौरवों ने हस्तिनापुर को लड़खड़ाते हुए देखा तो वे बहुत भयभीत हो गए और जोर से राम को पुकारा, कहा, राम राम, पकड़ो पकड़ो, अपने क्रोध को दबाओ, हम पर दया करो। यहाँ सांबा और उसकी पत्नी भी आपके हवाले कर दिए गए हैं। अपनी अद्भुत शक्ति की अज्ञानता में किए गए हमारे पापों को क्षमा करें। तदनुसार शहर से शीघ्रता से निकलते हुए कौरवों ने सांबा और उसकी दुल्हन को शक्तिशाली बलराम को सौंप दिया, जिन्होंने भीष्म, द्रोण और कृप को प्रणाम किया, जिन्होंने उन्हें सौहार्दपूर्ण भाषा में संबोधित किया, कहा, मैं संतुष्ट हूँ, और इसलिए रुक गए। ये शहर आज भी उस सदमे के निशानों को सहन करता है। ये राम की शक्ति थी जो उनकी शक्ति और पराक्रम दोनों को साबित करती है। तब कौरवों ने सांबा और बाला को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें उनकी पत्नी और दुल्हन के हिस्से सहित विदा कर दिया। इस चैनल पर सभी वेदों का ज्ञान मिलेगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।